कोनागमन, बुद्ध के चमत्कार। परिचय। गौतम बुद्ध के काल से बहुत पहले एक उल्लेखनीय प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे जिन्हें कोनागमन बुद्ध के नाम से जाना जाता था। संघर्ष और पीड़ा की दुनिया में जन्मे उनके आगमन ने कई लोगों के लिए आशा और परिवर्तन लाया। यह उनके चमत्कारों कार्यों की कहानी है जो उनकी गहरी करुणा और दिव्य ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। कोनागमन, बुद्ध का जन्म। कोनागमना का जन्म शोभावती शहर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही यह स्पष्ट था कि वह महानता के लिए किस्मत में था। एक युवा राजकुमार के रूप में उन्होंने अपार ज्ञान और करुणा का प्रदर्शन किया और अपने लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। उपचारकारी जल का चमत्कार। एक दिन जब कोनागमना भीषण सूखे से पीड़ित एक गांव से गुजर रहे थे तो उनका सामना प्यास और भूख से पीड़ित लोगों से हुआ। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर उन्होंने एक चमत्कार करने का फैसला किया। गहरे ध्यान में बैठकर उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और अचानक जमीन से शुद्ध क्रिस्टल स्पष्ट पानी का एक झरना फूट पड़ा। जब ग्रामीण झरने के चारों ओर एकत्र हुए तो वे आनंदित हुए। उनकी प्यास बुझी और उनका उत्साह बढ़ गया। करुणा के इस कार्य ने न केवल शारीरिक राहत प्रदान की बल्कि कई लोगों के दिलों में विश्वास भी जगाया। अंधे आदमी का चमत्कार। एक अन्य गांव में कोनागमना की मुलाकात सुमंत्र नामक एक अंधे व्यक्ति से हुई। सुमंत्र जन्म से ही अंधे थे और उन्होंने कभी दुनिया की सुंदरता नहीं देखी थी। कोमल हाथों से कोनागमन ने सुमंत्र की आंखों को छुआ और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। चमत्कारिक ढंग से सुमंत्र की दृष्टि बहाल हो गई। पहली बार वह दुनिया के जीवंत रंग, अपने प्रियजनों के चेहरे और कोनागमन की उज्जवल उपस्थिति देख सका। कृतज्ञता से अभिभूत होकर सुमंत्र एक समर्पित अनुयायी बन गए और बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। खिलते पेड़ का चमत्कार। एक अन्य अवसर पर कोनागमन एक बंजर पेड़ के नीचे एक बड़ी सभा को पढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सचेतनता और करुणा के महत्व के बारे में बात की, वह पेड़ जिसमें कई वर्षों से फल या फूल नहीं लगे थे, खिलना शुरू हो गया। विभिन्न रंगों के चमकीले फूल दिखाई दिए और पेड़ फलों से लद गया। यह चमत्कार उन लोगों की आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक था जिन्होंने उनकी शिक्षाएं सुनी। जैसे वृक्ष फला फूला, वैसे ही लोगों के हृदय भी ज्ञान और करुणा के पोषण से भर गए। तैरते कमल का चमत्कार। कोनागमन बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक शांत झील के किनारे एक उपदेश के दौरान हुआ था। जैसे ही वह कमल के पत्ते पर बैठा, पत्ता उसके वजन को संभालते हुए पानी पर सहजता से तैरने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस दिव्य घटना को देखने के लिए उत्सुक होकर एकत्र हो गए। कोनागमन ने मन की प्रकृति के बारे में बात करते हुए इसकी तुलना कमल के पत्ते से की। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार कमल पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार सांसारिक चुनौतियों के बीच भी व्यक्ति का मन शुद्ध और अनासक्त रहना चाहिए। तैरता हुआ कमल आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञानोदय का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। निष्कर्ष। कोनागमन बुद्ध के चमत्कार केवल अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि करुणा और शिक्षा के गहन कार्य थे। प्रत्येक चमत्कार ने पीड़ा को कम करने और आत्मज्ञान के मार्ग को रोशन करने का काम किया। उनका जीवन और चमत्कार अनगिनत प्राणियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करते रहते हैं और हम सभी के भीतर दयालुता और ज्ञान की असीम क्षमता की याद दिलाते हैं। और इस प्रकार कोनागमन बुद्ध की विरासत जीवित है, जो करुणा की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा की चमत्कारी क्षमता का प्रमाण है।